रिधिमा, जब भी हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो इसमें एक दोष वर्ड बड़ा आता है कि वो एग्जैक्टली क्या है दोष इन आयुर्वेदा? तो हम सबके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, वात पित्त कफ, विच इज अर्थ, एयर एंड फायर. राइट. सो फायर इज योर वाटर भी तो हुआ ना वैसे, वो होता है, बट हम तीन दोष होते हैं आयुर्वेदा में बोलते हैं. तो वात पित्त कफ की जब हम बात करते हैं तो हमें तीनों ही चीजें हैं, राइट. और एक हमारी एक ओरिजिनल प्रवृत्ति होती है, जैसे कि मेरे अंदर वायु डोमिनेटिंग है, तो वात मेरे अंदर डोमिनेटिंग है. ठीक है. तो मैं चेहरे को देख के भी मेरे बता सकती हूँ, मेरे फिजिक को देख के बता सकती हूँ, मेरी हैबिट्स को देख के बता सकती हूँ कि मेरी क्या प्रवृत्ति है या प्रकृति है, राइट, विच इज योर इंट्रिंसिक नेचर ऑफ योर बॉडी, राइट. तो ऐसे सबका एक दोष होता है, राइट, जो प्रोमिनेंट होता है. वात हो गया वायु, पित्त हो गया आपका फायर अगर डोमिनेटिंग है देन इट्स पित्त. वात पित्त कफ इज अर्थ. तो होता क्या है कि क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल कुछ इस तरह के हैं, तो कई बारी कुछ इनमें से एक प्रकृति इम्बैलेंस हो जाती है. वात पित्त कफ में से कुछ 1 या 2 इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल खराब है, जो भी है. ठीक है. तो हम जो आयुर्वेद में कुछ भी सजेस्ट करते हैं आपको, चाहे वो खाना हो, चाहे वो किस तरह की एक्सरसाइज आपने करनी है, वो आपकी प्रकृति देख के करते हैं. तो नर्वस देखते हैं और इससे समझ आता है कि आपकी कौन सी डोमिनेटिंग, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स है. एक नर्वस देखते हैं, एक आपका फेशियल स्ट्रक्चर देखते हैं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं, आपसे थोड़े क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे आपकी ईटिंग हैबिट्स और कुछ लाइफस्टाइल चीज़ें समझ आ जाती हैं हमें. तो उसके बेसिस पे देखते हैं. इनफैक्ट कौन से पीरियड ऑफ द डे में आप हैं उससे, एंड आप कौन सी एज ब्रैकेट में हैं. जैसे हम यहाँ पे सब यंग हैं, राइट, तो हमें फायर एलिमेंट हाई होगा. तो हमारे अंदर पित्त हमेशा हाई होगा बाय नेचर ऑफ द स्टेज ऑफ लाइफ दैट वी आर गोइंग थ्रू. तो उसका कुछ फिर इफेक्ट होता है हमारे अंदर, कुछ डिजीजेस होती है या बिल्कुल होता है. ऑफ कोर्स बहुत सारी डिजीजेस हमारी इन्हीं इम्बैलेंसेस की वजह से होती है. बट विद आवर प्रोडक्ट्स वी मेक द प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट आप किसी भी प्रकृति के हो तो आप वो प्रोडक्ट ले सकें. वो बैलेंस हाँ, वो एक थोड़ा सा आर्ट है उसके अंदर कि आप कैसे उस फॉर्मुलेशन को कितने प्रोपोर्शन में डालोगे. इनफैक्ट हम ग्रीन टी करते हैं हर्ब्स के साथ, बिकॉज ग्रीन टी एक न्यूट्रल बेस है ना. वो ना गर्म है ना सर्द है, राइट. तो और ना ही कोई रिएक्ट करती है किसी जड़ी बूटी के साथ. तो इस तरह से फॉर्मुलेशंस भी यूजुअली बनाई जाती हैं. बट हाँ, अगर आप कस्टमाइज कंसल्टेशंस ले रहे हैं तो वो प्रकृति जानना जरूरी होता है. अगर मैं नामिया के साथ जुड़ती हूँ तो मैं भी अपना चेक करवा सकती हूँ? We don't have that facility as yet. I think हमें अभी डिजीजेस की तरफ या जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफस्टाइल, उसमें बहुत काम करना है. बट येस, एज वी टॉक हम न्यूट्रिशन कोचिंग की शुरुआत कर रहे हैं, बिकॉज बहुत लोगों को थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है कि क्या खाना चाहिए. और न्यूट्रिशन कोचिंग के नाम पे आजकल बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लोगों को दी जाती हैं जो सस्टेनेबल नहीं है. मैं 4 दिन खा लूँगी, 10 दिन खा लूँगी, मैं उसको लाइफस्टाइल नहीं बना सकती. सो अगर आपका न्यूट्रिशनिस्ट या आपका आई थिंक हेल्थ कोच आपको ऐसी चीज़ें नहीं दे रहा जो आप अगले 20 साल खा सकें, तो वो क्रॉस है. बिल्कुल.